My name is Ankan Sharmishta Bose, हम्म, and I run Bhai Originals, which is one of India's leading horror podcast. तो मैं फिक्शन पॉडकास्ट करता हूँ जिसमें आई राइट स्टोरीज रिवॉल्विंग अराउंड नॉट ओनली घोस्ट्स एंड सुपरनैचुरल थिंग्स बट आल्सो कॉस्मिक हॉरर एंड सारे के सारे हॉरर के जितने भी सब जॉनरास हैं जो बाकी लोग एक्सप्लोर नहीं करते हैं वो सारा सब जॉनर एक्सप्लोर करता हूँ लाइक सुपरनैचुरल पोजेशन हॉन्टिंग कॉस्मिक हॉरर बॉडी हॉरर psychological horror, everything. So that is what I do. So I'm a writer and a producer. That's what I do. Yes. तो सर आज हम लोग जो है ना अपनी ऑडियंस के लिए हम लोग कुछ ऐसे डिस्कशन करने वाले हैं कॉन्स्पिरेसीज पे व्हाट इज हॉरर आपके कुछ रियल एक्सपीरियंस और ऐसे ही कुछ कॉन्स्पिरेसीज पे हम लोग बात करेंगे। तो सर आज के पॉडकास्ट Okay. के लिए पहला क्वेश्चन सर, हॉरर क्या है? मतलब हॉरर एक ये है, डर है जो हम लोग को किसी चीज से लगता है, वो एक एहसास है या फिर भूत है? तो डर क्या है? डर भूत तो नहीं है बिकॉज डर एक इमोशन है एक एहसास है मतलब अगर भूत आपके सामने नहीं भी है तभी भी आप डरोगे देयर सिचुएशंस जहाँ पे आपको डर लगता है तो इट इज बेसिकली फॉर मी इट इज एन इमोशन इट्स जैसे गुस्सा एक इमोशन है प्यार एक इमोशन है नफरत एक इमोशन है वैसे ही हॉरर भी एक इमोशन ही है ओके। अच्छा सर, मतलब आप इतने ऐसे हॉरर क्रिएटर हैं तो मतलब आप हॉरर स्टोरीज लिखते हैं, तो आपको कहीं से तो आया होगा कि चलो यार हॉरर लिखते हैं, तो क्या था वो रीजन? आपका कोई रियल एक्सपीरियंस था या कोई? बेसिकली मैं बचपन से ही बीन अ वेरी ह्यूज फैन ऑफ हॉरर मेरे को हॉरर बहुत पसंद है बचपन से तो मैं हॉरर मूवीज देखना हॉरर सीरियल्स देखना मतलब बचपन में जब मैं छोटा था तब टीवी पे एक शो आता था जी हॉरर शो करके ओके। इट वाज व्हाट माय फर्स्ट प्रॉब्ली माय फर्स्ट एक्सपीरियंस वाचिंग समथिंग हॉरर तो उस टाइम पे सारे हम लोग डरते थे बहुत ज़्यादा शो को देखने में तो उसके बाद फिर आई मेरे को एक हॉरर के लिए फॉन्डनेस हो गया फिर मैं सिर्फ हॉरर मूवीज हॉरर वेब सीरीज हॉरर ये हॉरर वो बचपन से सीरियल वगैरह ये सब देखना शुरू कर दिया था तो मेरे को अच्छा लगता था सबसे पहला हॉरर सीरियल जो मैंने देखा था दैट यूज टू कम इन दूरदर्शन इट वाज कॉल्ड किले का रहस्य इट वाज वेरी गुड वो तो अभी मिलेगा भी नहीं कहीं पे हम्म। बट वो पहले टीवी पे आता था तो वहां से फिर मेरे को हॉरर के लिए फैसिनेशन हुआ फिर मैंने लिखना स्टार्ट किया नहीं लिखना तो नहीं स्टार्ट किया बट पढ़ना स्टार्ट किया और देखना स्टार्ट किया लिखना मैंने स्टार्ट किया अराउंड द ईयर 2017 लेकिन तब मैंने पब्लिश 2017? करना स्टार्ट नहीं किया था हाँ 2017 पब्लिश करना स्टार्ट मैंने किया है 2020 से ओके। तो इट वाज लाइक कि मेरे को हमेशा से लिखने का मन तो करता था बट फिर मैं वही टालता रहता था चलो करेंगे हाँ करेंगे हाँ। करेंगे बट अल्टीमेटली फिर देन आई अचानक से लगा स्टार्टेड कि चलो राइटिंग अब शुरू करते हैं, अब और नहीं टाल सकते। हम्म। हाँ वो एक्चुअली मेरा बहुत खतरनाक सा ब्रेकअप हो गया था उस टाइम पे हाँ अच्छा। तो नॉर्मली लोग ब्रेकअप के बाद जिम चले जाते हैं मैंने ब्रेकअप के बाद मैंने लिखना शुरू कर लिखना दिया शुरू उसको किया, ओके। तो हॉरर लिखना स्टार्ट कर दिया बिकॉज उसने मेरी लाइफ में हॉरर भर दिया था बंदी ने शोज तो सर हम तो लोग के सो आई टाइम पे भी स्टार्टेड रहते थे। राइटिंग आहट, वो तो अलग ही शो था, उसको देख के सच में डर लगता हाँ था। तो मतलब सर आपके साथ ये मतलब कोई रियल एक्सपीरियंस हुआ है कि एकदम आपने को लगा हो, ये एहसास में एकदम डर लगा हो कि ये क्या था, अजीब सा कुछ? मेरे को लगता है हम सबके साथ ही होता होगा आई मीन कुछ कुछ चीज़ें हाँ, तो सबके एक साथ चीज तो होती मेरे है जैसे साथ आप हुआ था। हमको जब ना पहला क्या पॉडकास्ट शुरू करना था तो हमको मेरे मन में वही एक कहानी था, सबसे पहला जब पॉडकास्ट चालू करने के लिए सुना सकते थे। एक था मतलब ओके मतलब मेरा ही घर है, उसके बगल में एक और घर था। वो बहुत अबैंडन्ड घर था। मेरे पापा वहाँ पे हमको हमेशा जाने के लिए मना करते थे। तो हम हम्म लोग भाई सब ऐसे ही क्रिकेट खेल रहे थे, अब बॉल उधर गया। अब बचपन में सबको एक चुल होता है, हमको भी था। हमको बहाना मिल गया उस घर में जाने का। मेरे भैया हमको रोके पर हम चले गए उस घर में। तो अब एक्चुअली हुआ ना, वो मतलब हम्म थोड़ा ऐसा होता है ना, ओपन टेरेस टाइप का, कि मतलब हाँ हाँ वहाँ हाँ पे रूम भी है, टेरेस भी है, तो वैसा ही टाइप का था, वहाँ बॉल था। तो वो रूम में ना हमको ऑरेंजिस टाइप का लाइट दिख रहा है कि जल रहा है वहां पे। दो ऐसे मतलब आंटी खड़ी है, ठीक। तो ओके वो हम वहाँ ऐसे बॉल उठाए ना, तो हमको लग रहा है ना कि अब वो आंटी ऐसे मुड़ के मुड़ रही है हल्का, तो हमको लगा कि अब डांटेगी कि मेरे प्रॉपर्टी में बिना परमिशन का आ गया। तो हम दौड़े दौड़े आ गए, फिर यहाँ से मम्मी को से को पूछे कि कोई आया है क्या रहने।
और नहीं नहीं कोई नहीं आया हम्म। है, तो फिर अगले दिन एक हम लोग के यहाँ आती थी दाई लगनी बुआ, तो उनको भेज के चेक कराएं कि कोई फंसा उसा है। तो वो उनको भेजी वहाँ। तो वहां पे जब गई ना तो बोली नहीं, वहां पे तो एकदम पूरा गंदा था, पूरा एकदम हम खोले तो कोई कुछ था ही नहीं। तो वो करवाई ना हम्म। मम्मी ना, वहां का जो खिड़की था ना वो बंद करवा दी। फिर अच्छा। कपड़ा जो मम्मी जहाँ पे पसारती है वहां से वो घर सीधे दिखता है। तो जो खिड़की हम्म। बंदी हुई थी, मेरी मम्मी जब वहां पे गई कपड़ा पसारने, तो वो खिड़की खुला हुआ था। तो ओ। बहुत वो अजीब था। तो मतलब, हाँ ऐसा हम्म। होता है, ऐसे घर कई बार खाली पड़े रहते हैं ना उनके अंदर। अभी वो वैसे भी मेरे कहते हैं कि किसी। अभी वो हाँ मेरा बोलो घर बोलो। यही बगल ही में है, पर अब वहाँ पे एक हॉस्टल खुल गया है, वहाँ पे पूजा वूजा हुआ तो वहाँ पे उतना कुछ वैसा नहीं था। पर हाँ फिर भी ये मेरे साथ एक लौता इंसिडेंट है, उस दिन मुझे पता चला कि हाँ भाई, हम लोग इस दुनिया में अकेले नहीं है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं पता है पर है। वैसे भी कहते हैं घर में 40 दिन तक किसी घर में यदि दिया नहीं जले, लाइट नहीं जले ना, तो वहां पे फिर हम्म। किसी न किसी चीज का वास होना शुरू हो जाता है। तभी वो गृह प्रवेश पूजा वगैरह कराई जाती है। मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मतलब मेरा तो खुद के घर में हुआ था, जब पुश्तैनी घर था मेरा इलाहाबाद में, वहाँ पे अरे बाप। जो मेरे छोटे चाचा थे उन्होंने सुसाइड कर लिया था। ओए। तो उन्होंने अपने को पंखे से लटका लिया था। वो शायद एग्जाम में फेल हो गए थे, ऐसा कुछ हुआ था। तो उस वाले रूम को फिर बाद में लॉक कर दिया गया था, क्योंकि उस पे अगर कोई सोता था ना, जैसे मैं एक बार उस रूम में बंद हो गया था गलती से। अरे उधर मैं तब बाप। छोटा होता था, मैं पतंग लेने गया था, वहां पे अंदर बंद हो गया था, तो वहां पे एकदम से तो अब ठंडा हो अपने जाता वो था। रूम अपने आप बंद हो गया? हाँ वो मतलब बंद हो गया था अपने, मतलब अंदर, मतलब बाहर से किसी शायद लगा दिया था उसको। अच्छा। मतलब मैं अंदर था, किसी को पता नहीं था, तो मैं अंदर, क्योंकि उस कमरे के अंदर एक छोटा कमरा और था जहाँ पे स्टोर का सामान रखा जाता था। तो मैं वहां चला गया पतंग वतंग लेने के लिए, फिर जब वो बंद हो गया तो फिर उसके बाद वो कमरे में अंदर ठंडा हो जाता है, फिर आपको कोई आवाजें आनी शुरू होती है, जैसे कोई लटक रहा हो। और एक परछाई से दिखेगी कि पंखे से कोई लटक रहा है। और उधर बेड पे लोग, अगर कोई सोता था तो वहां पे ऐसा लगता था, पहले लोगों ने कोशिश की थी उस कमरे में सोने की, कि नीचे कोई कील आपको चुभ रही है, कीले कीले लगा रखी हो बेड में। तो बाद में फिर अंदर रोने वोने लग गया, तो मेरे को फिर लोगों की आवाज, घर वालों को आवाज आवाज गई है, तो उन्होंने खोला, मेरे को निकाला बाहर। और उसके बाद फिर वो कुछ टाइम बाद भी लोगों ने थोड़ा ट्राई किया था घर, मतलब बाकी जितने भी लोग, जॉइंट फैमिली थी तो लोग ट्राई करते थे, बट देन दे रियलाइज कि वहाँ पे उस कमरे में कोई रह नहीं सकता, क्योंकि कुछ ना कुछ उसमें होता रहता था। तो उन्होंने ताला लगा के वो चाबी उन्होंने फिर छुपा दी थी, फेंक दी थी चाबी। वो ताला परमानेंटली लगा दिया, उस कमरे को बिल्कुल ही बंद ही कर दिया गया था वो। तो हम्म। एक तो वो हुआ होता है, पर दूसरा फिर एक लड़की गई हुई थी वहां पे, क्या बोलते हैं आपके, रेलवे ट्रैक्स पर। अब रेलवे ट्रैक्स पर जब वो चली गई, उसके बाद जब चल के वहां से वापस आई तो वो थोड़ी चेंज हो गई थी। मतलब वो अजीब अजीब बातें करेगी, हंसती रहेगी पागलों की तरह, मतलब जैसे एक कुछ उसके अंदर कुछ पोजेशन। घुस गया हो। हाँ, क्योंकि रेलवे लाइंस पे, ट्रैक्स पे बहुत लोग, जहाँ पे वो गई थी उस ट्रैक पे बहुत लोग कट के मरे भी है पहले। अच्छा। तो फिर मैं खेल रहा था, खेलते खेलते एकदम से वो मेरे पास आई, वैसे टकराई वो। और उसकी आंखें ऐसी थी, और एकदम से हंसने लगी तेज तेज पागलों की तरह, एकदम से कोई भूत हंस रहा हो। तो मैं बहुत डर गया था। तो मैं घर भाग गया, और जहाँ मैं घर में भागा, वो मामा जी का घर था। तो जो मेरा मामा जी का जो घर है वो एक्चुअली अब तो बस गया, उस टाइम बस गया था वो, लेकिन उससे पहले वहां पे वो कब्रिस्तान हुआ करता था। बाद में वो कब्रिस्तान को हटा के वहां पे फिर उन्होंने आपका उसको रेसिडेंशियल एरिया बना दिया था। और वो गांव टाइप का एरिया था, तो लोग वहाँ पे सबके अपने अपने खुद के इंडिपेंडेंट घर होते थे, फ्लैट नहीं होते थे, घर होते थे। अब रात के टाइम पे कई बार वहां पे आपको पायल के चलने की आवाज आएगी, जैसे कोई चल के जा रहा है बाहर से, सड़क से, ओके। घर के बाहर से, और लोगों को दिखेगा कि दो पैर दिखेंगे, पैर मतलब सिर्फ जहां पे, जहां तक पायल है वहां तक का पैर, अच्छा। फुट मतलब। और सर के ऊपर घड़ा, बस इतना ऊपर एक घड़ा है और नीचे फुट है, बस और कुछ नहीं है, बीच में कुछ नहीं है। बीच में कुछ नहीं है? तो नहीं, कुछ नहीं है, सिर्फ फुट है पायल वाला, वो चल पैर जा रहे हैं, और ऊपर घड़ा है। ऊपर गड़ उसके इतना और ही है। नीचे में कुछ नहीं है उसके बीच में मतलब? नीचे बीच में कुछ नहीं है। ना पैर है, ना बॉडी है, कुछ नहीं है, ना सर है, ना फेस है, कुछ भी नहीं है। तो मैं रात जब भी मामा जी के घर जाता था, यहाँ से, मेरे मामा जी का घर खड़गपुर में है। अच्छा। तो खड़गपुर जब मैं जाता था वेस्ट बंगाल, तो वहां पे रात को 3 बजे अजीब सी आवाज आएगी, जैसे कोई बहुत दूर से चिल्ला रहा होगा। तो मैं अपने डॉग को भी साथ में ही लेके जाता था, जो वहां जाता था। वो उठ जाएगा, पागल इधर खिड़की के बाहर देख के भौंकता रहेगा। बिल्ली थी हमारी वहां पे, वो खड़े होके म्याऊं म्याऊं करती रहेगी। तो नहीं एक दो मच दिन तो तो वो मैंने थोड़ा इग्नोर हो किया, फिर जाता है कि कुछ है। हाँ, 1 2 दिन तो मैंने इग्नोर किया, बट तीसरे दिन फिर मैं छोटा होता था तो मेरी हालत खराब हो गई, मैंने कहा भाई मैं तो नहीं रह रहा यहाँ पे अकेले। फिर मैं जाके दूसरों का सोने लग गया था, क्योंकि वहां पे हर रोज उसी एग्जैक्ट टाइम पे ही वो चीखने की आवाज आएगी।
जैसे ही घड़ी में 2 या 3 बजेंगे रात के, उसी टाइम चीखने की आवाज आएगी, एंड देन वो फिर बाहर आप देखोगे तो आपको लगेगा कोई जा रहा है। तो वो एक डरावना एक्सपीरियंस था। तो ये तो खैर कुछ ज्यादा ही हो गया। मेरा तो खैर था कि हम किसी को देखे, आपका तो पूरा एकदम अलग ही था। नहीं, वो हाँ। वो था, उस वाले घर में थोड़ा हम्म। प्रॉब्लम था। तो सर हम लोग कैसे मतलब इंडिया में कई इतना कल्चर है, उसमें कॉन्स्पिरेसीज भी बहुत सारी है। ये पिशाच वो पिशाच जिन ऐसा ऐसा हम्म। रहता है। तो मतलब आप ये मतलब ये जो कर्ण पिशाचनी होती है उसके बारे में आप हमें कुछ हम्म। बताएंगे? कर्ण पिशाचनी जिन ये सब मतलब। कर्ण पिशाचनी इज, एक तरह से आप अगर देखो तो वो देवी का ही फॉर्म होता है। जैसे भगवान की पूजा करते हो ना, जैसे हम्म। अपने माँ काली की पूजा कर रहे हो या फिर आप दुर्गा माता की पूजा कर रहे हो, तो हमारे में ऐसा माना जाता है कि जो भी फॉर्म है वो देवी का ही फॉर्म है, लेकिन ये लोअर फॉर्म है देवी का, बिल्कुल निचला निचले स्तर का फॉर्म। ठीक है। अच्छा। तो हाँ, और ये इसको लोग इसको दो तरीके से आप वो कर सकते हो। एक तो होता है जो आप वामाचार मार्ग से आप उसको कर सकते हो, दैट इज लाइक आपका तंत्र साइड से। ठीक है। दूसरा है आप उसको अ, अ, वैदिक वे से भी आप उसको कर सकते हो, डिपेंड करता है। बट ये करना नहीं चाहिए, क्योंकि लोग आजकल करने की ट्राई करते रहते हैं कि भाई चलो कर्ण पिशाची साध हाँ लेते हैं। कि ये वो ठीक है। 50 रुपए की बुक ले लेते हैं, उसमें से देखते हैं कि कैसे साधना हाँ, है। कर्ण पिशाची साध लेते हैं, या फिर हम अप्सरा साधना कर लेते हैं। ठीक है। हम्म। एंड इनको करने का लॉजिक एक ही है, क्योंकि मैं जहाँ तक मुझे पता है कि लोग को लगता है कि बिकॉज बहुत सारी चीजें हैं कर्ण पिशाचनी के लिए ही कहा जाता है ना, कि जब कर्ण पिशाचनी आती है तो वो आपके साथ संभोग करती है, लाइक शी हैज सेक्स विद यू, हाँ राइट। हाँ। तो कई लड़के तो इसीलिए करते हैं कि भाई हमें सेक्स करने और कि मिलेगा। वो आपको सिंपल लॉजिक है। पैसा देगी, कि आपको जो चाहिए वो आपको देगी। पर उसका हाँ, ये और है बदले कि में फिर फिर हाँ। आप किसी लड़की के और पास नहीं जा सकते हैं, चाहे वो बहन हो माँ हो या कुछ। हाँ, तो कर्ण पिशाचनी का ऐसा है, तो वो फिर आप अगर उसको साधोगे तो आपके कान में बताती है वो, है ना। हम्म। लेकिन वो आपको सिर्फ किसी का पास्ट बता सकती है, उसका फ्यूचर नहीं बता सकती है। ठीक है। तो उससे फिर आप लोग उसको यूज करते हैं भाई, आगे दूसरे लोगों को बताएंगे भैया तुम्हारे साथ ये हुआ वो हुआ, तो लोग मानना शुरू कर देते हैं चीजों को ना। तो इस और उसी लिए करते हैं कि भाई चलो ठीक है, मतलब पैसा मिल जाएगा हमें, शोहरत मिल जाएगी, नाम मिल जाएगा, बट अल्टीमेटली ये सारी चीजें लॉन्ग टर्म में नुकसान करती हैं। तो ये चीजें करनी, और खासकर ये किताबें पढ़ने का तो बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए। वो तो खैर। ठीक है। क्योंकि कोई किसी भी टाइप की साधना अगर करनी है तो भाई पहले प्रॉपर रिचुअल को फॉलो करो, जो गुरु है उनसे सीखो कि गाइडेंस कैसे सीखो करना मतलब। है, मंत्रों का उच्चारण कैसे करना है, क्या प्रोसीजर फॉलो करना है। और पहली बात तो जो अच्छा गुरु होगा आपको मना ही करेगा कि कर्ण पिशाचिनी की साधना मत करो। बिकॉज वो एक बार ही आ जाएगी तो फिर वो उसके बाद हमेशा के लिए चिपक जाएगी। द थिंग इज, अब मर भी गया ना, तो मरने के बाद भी आपका उसका ही अधिकार होगा आप पर, किसी और का नहीं होगा। या फिर उसके साथ ही जाओगे मरने के बाद भी, तो हमेशा के लिए वो आपके पास रहेगी, वो फिर वो जा नहीं सकती, जब तक कि कोई दूसरा बंदा खुद से आके आपसे उसको मांग ना ले। अच्छा मतलब हम लोग कर्ण पिशाच में कि किसी को और पास ऑन कर सकते हैं? मान लो मेरे पास है, ठीक है। हाँ। अब मैं, अगर तुम मेरे पास आते हो बोलते हो कि मुझे चाहिए, आप अपनी कंडीशन नहीं मुझे दे दो। ठीक है। तो तुम्हारी अगर सहमति है और अगर मैं तुम्हें दे दूं, तब जित उस केस में मैं तुमको दे सकता हूँ और फिर मैं आजाद हो सकता हूँ। अच्छा लेकिन मैं ये मुझे नहीं जबरदस्ती पता किसी को था। नहीं दे सकता। हाँ, जबरदस्ती नहीं दे सकता किसी को मैं, ऐसा नहीं कि उसका मैं मतलब बोलूँ सामने अच्छा वाले मैं, का मुझे परमिशन नहीं चाहिए? परमिशन, उसको वो खुद आके मांगेगा तुमसे। अच्छा। तभी तुम्हें छुटकारा मिलेगा, नहीं तो और भी तरीके हैं, मतलब पूजा पाठ करते हैं लोग, नरसिम्हा भगवान की पूजा होती है, तो बहुत कम भैरव जी की केस में पूजा होता होती है है। कि कर्ण पिशाच में से छुटकारा मिलता है, नहीं तो यार तो वो हाँ, उसी के लेकिन वो साथ तो, बंधे रहते हाँ, हैं या तो मर जाते क्योंकि तुमने ही बुलाया ना उसको। हैं। वो हम नहीं एक बोले। तो तुमने उसको बुला लिया, दूसरा तुमने उसको 3 वचन दे दिए, तो तुम मत गए उसके साथ अब। हम्म। और फिर तुम्हारे घर वाले भी रिस्क में आ जाएंगे। ओके। अच्छा सर तो ये चलिए पिशाचनी भूत, आपको क्या लगता है ज्यादा खतरनाक क्या है, ये पिशाचनी भूत या फिर इंसान? रियल लाइफ में देखने जाए तो इंसान ही सबसे खतरनाक होता है। क्योंकि क्योंकि इंसान से खतरनाक अ, कोई, इंसान से खतरनाक कुछ नहीं है दुनिया में। सबसे ज्यादा की कॉन्स्पिरेसीज जो है, अगर कॉन्स्पिरेसी वर्ल्ड में जो भी एक्टिव होता है उसको एक चीज के बारे में पता होता है, डार्क वेब, डीप वेब। हाँ हाँ हम्म। हाँ। तो मतलब वहां पे क्या सर। डार्क,
हाँ हाँ, हाँ बताओ, बोलिए बोलो सर, बोलो। बोलिए, नहीं बोलिए। नहीं नहीं, तुम कुछ पूछने वाले थे, पूछो। मतलब सर, डार्क वेब पे लोग ऐसे बोलते हैं कि इलीगल एक्टिविटीज होती है, लोग बिटकॉइन में पैसे देते हैं, जैसे एक शो आया था स्क्विड गेम, उसमें वीआईपीज हाँ। पैसे देते हैं कि और इंजॉय करते हैं कि उसमें जो लोग मरते हैं फिर जो एट द एंड जो विनर होता है उसको पैसे मिलते हम्म। हैं। हम्म। तो डार्क वेब भी हम्म। में भी ऐसे बहुत से रूम्स होते हैं कि टॉर्चर होते हैं लोग, और उनको वीआईपीज उनको बिटकॉइंस में उ, वो मनी देते हैं। हाँ हाँ हाँ, उसको उनको रेड रूम्स बोलते हैं। रेड रूम्स, हाँ। हाँ, वो रेड रूम्स होते हैं, बट वो रेड रूम्स अभी तक किसी को मिला नहीं है। वो एक एक तरह से वो है कि हाँ, मिथ है कि लोगों को पता है कि रेड रूम है, नहीं है, लेकिन कोई प्रूव नहीं कर पाया है। बट बिकॉज डार्क वेब में ऐसी दुनिया है जहाँ पे मतलब हर तरह के लोग हैं, हर तरह की चीजें होती हैं, तो चांसेस है कि रेड रूम भी है। रेड रूम इज एसेंशियली वही है, आप बैठ के लाइव शो देख रहे हो एंड कोई इंसान आपके सामने चेयर पे बना हुआ है, आपने उसको बोला कि भाई ये बिटकॉइन आपने दिया, उसको बोला कि भाई मुझे, मैं चाहता हूँ कि तुम इसका एक हाथ काट दो, तो दूसरा बंदा उसका हाथ काट देगा, मतलब पूरे काट के अलग कर देगा आपके सामने, और आप देखोगे, मतलब इन अ वे आप जो जो बोलोगे वो चीजें उस इंसान के साथ होंगी, कि इसकी आंखें निकाल दो, उसकी जीभ काट दो, इसके हाथ काट दो, इसके पैर काट दो, और बेसिकली आप वो होता रहेगा और आपको उसको देख के मजा आ रहा है। तो इस तरह की सिक मेंटालिटी लोगों की होती है। रेड रूम का तो अभी तक प्रूफ नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ। थाईलैंड में एक जगह है, तुमने मूवी देखी है हॉस्टल? हाँ देखिए ना हॉस्टल। हाँ। तो हॉस्टल का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था? तो क्वेंटिन टेरेंटिनो जब वहाँ गया था, क्या बोलते हैं आपका, थाईलैंड में, थाईलैंड में एक जगह है, गांव है, जहाँ पे आप पैसा दे सकते हो। अपने पैसा दे, उसने नाम नहीं बताया कौन सी जगह है ये, थाईलैंड में। अच्छा। आप पैसा दो, बंदा कमरे के अंदर आएगा, बंदूक आपके पास है, आप उसको गोली मार दो। गोली मार दो? हाँ, मतलब आप गोली मार दो, जान से मार दो बंदे को, क्योंकि आपने जो पैसा दिया उस बंदे की फैमिली को मिल चुका है ऑलरेडी। तो गरीबी इतनी है वहां पे, कई जगहों पे इतनी गरीबी है कि लोग मतलब पैसा लेके खुद मरने को भी तैयार है कई जगह पे, कि भाई पैसा मिल गया है मेरी फैमिली को, चलो मैं, अब वो कमरे में आ जाएगा बंदा, आप उसको जैसे मर्जी जैसे जैसे मार दो, आप उसको गोली मार दो, चाकू मार दो, जैसे मार रहे हैं मार दो। तो आपकी किसी को खून करने की फैंटेसी भी पूरी हो गई, और आपका, आप पे कोई क्रिमिनल चार्जेस भी नहीं लगे। तो ऐसा भी होता है दुनिया में। क्रिमिनल चार्ज भी नहीं लगता है वहां पे? वहां की बात नहीं है ना, क्योंकि जब किसी को पता ही नहीं लगेगा कि ऐसा कुछ हुआ है, अच्छा। वो तो क्रिमिनल चार्ज तब लगेगा ना जब पुलिस को पता चलेगा। ये तो अंडरग्राउंड में हो रहा है ना, बंदे ने पैसे ले लिए, वो आ गया, आपने उसको मार दिया, ये सब अंडरग्राउंड हो रहा है, छिपी हुई जगह पे। और कोई क्रिमिनल केस, आप कोई पुलिस की कंप्लेंट करेगा नहीं, क्योंकि उसने पैसे ऑलरेडी ले लिए हैं, पेपर साइन हो चुके हैं, फैमिली को पैसा मिल गया, बंदा मर गया, किसी को क्या फर्क पड़ रहा है। वो ऐसा भी होता है दुनिया में। हम्म। अच्छा सर, बहुत लोग ऐसे ओइजा बोर्ड यूज करते हैं कि हम भूत बुलाएंगे। हम्म। हम्म, तो मतलब तो जो लोग ऐसे ओइजा बोर्ड यूज करते हैं, तो सबसे पहले तो लोग 4,000 दे के ओइजा बोर्ड खरीदते हैं, फिर उसमें भूत बुलाते हैं, बहुत बार आता है, बहुत बार नहीं आता है, और फिर बहुत लोग अगर नहीं आते तो छोड़ देते हैं, पर एक भूत आ जाता है, और फिर वो मन में पता चलता है कि भूत आ गया है, और वो उसे भेज नहीं पाते हैं। हाँ, तो ये गलती करते हैं ना लोग, बिकॉज द थिंग इज कि आप जब भी कोई, अगर कोई प्रोसेस चालू कर रहे हो, प्रोसेस को पूरा खत्म करो हमेशा। या तो आप करो मत, ठीक है, या हम्म। तो आप कर रहे हो तो इतनी हिम्मत रखो कि प्रोसेस को पूरा खत्म करो। अगर प्रोसेस खत्म नहीं हुआ, आपने बीच में छोड़ दिया, तो यही हो रहा है ना कि आपने दरवाजा खोल दिया बट आपने दरवाजा बंद करना भूल गए। तो अगर दरवाजा बंद करना भूल जाओगे तो फिर कैसे चलेगा काम? फिर तो कोई ना कोई साइड से, दरवाजे के उस पार से कोई ना कोई आएगा, तो दरवाजा खुला हुआ है। तो बेस्ट है अगर आप कि ये सारी नहीं चीजें करें नहीं उसको, करो। नहीं करो। हाँ, अगर आप में हिम्मत है तो करो। लेकिन वही बात है ना, लोग कहते हैं मेरी हिम्मत है मैं करूंगा, लेकिन जब वो करने बैठते हैं तो वो हिम्मत जवाब दे जाती है, फिर उसके बाद भाग जाते हैं वो। फिर होता है ये क्या है। तो हाँ, तो इन सब चीजों में नहीं पढ़ो तो बेटर है, बिकॉज कुछ चीजें ऐसी है जो मतलब इमेजिनेशन में रहे तो ही अच्छा है, उसको रियलिटी में मत करने जाओ। अच्छा सर, ये जो बहुत बार होता है कि लोगों को लगता है कि कोई किसी के ऊपर एक भूत सवार है, पर वो बहुत बार साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है कि वो अपने मन से इमेज क्रिएट कर रहा है, उसका कोई ट्रॉमा है, उसके हाँ। चलते उसे चीज़ें रियलाइज हो रही हैं। तो क्या ये मतलब कोई अगर बोलता है कि वो पोजेस्ड है या फिर उसको उसने कोई भूत देखा है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि उसका कोई ट्रॉमा हो सकता है, कि साइकोलॉजिकल हो उसका,
दिमाग वो अपने से सब चीजें क्रिएट कर रहा है। हो सकता है, बिकॉज बहुत सारे मेंटल इलनेसेस है ना, जैसे आपका स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, आपका साइकोसिस हो गया। ये सारी बीमारियां ऐसे, इसमें इंसान अपना खुद के माइंड में चीजें क्रिएट करना शुरू कर देता है कि जो चीज़ है भी नहीं वो चीज़ को दिखना शुरू हो जाती है। और अगर मान लो किसी को बीमारी है भी नहीं, कोई भी मेंटल इलनेस नहीं है, किसी एक इंसान को उठाओ, उसके कमरे में बंद कर दो, ठीक है, अकेले अंधेरे कमरे में बंद कर दो उसको अकेले, या उसको हम्म। अंदर ही रहने दो, उसको अंदर रहने दो 9 दिन 10 दिन तक वो अकेला अंदर बंद है। तो आप उसको ऑब्जर्व करोगे, आप उस इंसान को, आप देखोगे कि 9-10 दिन बाद ना वो इंसान हवा में बातें करना शुरू कर देगा। उसको अपने आसपास दूसरे लोग देखने शुरू हो जाएंगे, उनसे बात करेगा, इनसे बात करेगा। बिकॉज जब इंसान अकेला रहता है उस कमरे के अंदर, तो वो अपनी खुद की दुनिया बनाना शुरू कर देता है माइंड माइंड के अंदर। बिकॉज हमारा ब्रेन आदी नहीं है इस चीज के, बिकॉज हम लोग, इंसान जो है सोशल एनिमल है, उसको अपने आसपास लोग चाहिए बातचीत करने के लिए। तो जब आप उस चीज को हटा दोगे कि आपके आसपास कोई है ही नहीं, तो ब्रेन खुद उन चीजों को बनाना शुरू कर देगा, इसलिए ताकि वो आप पागल ना हो जाओ। समझ रहे हो? तो ऐसे बहुत से तो क्रीपी पास्तास भी हैं कि ये एक ऐसा हाँ, एक्सपेरिमेंट हुआ कि एक वाइट रूम है रशियन उसमें लोगों को। वाइट रूम है, रशियन हम्म। रशियन रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट है। हाँ, व्हाइट रूम में तो इट्स लाइक अ टॉर्चर ना, तो उसमें सब कुछ व्हाइट है, उसमें सब कुछ कमरा भी वाइट है, व्हाइट आप है। उसी रूम में मतलब आप हैं, हाँ आप कपड़े भी वाइट हाँ, पहने हैं, आपको पूरा रूम, आपका खाना बेड भी सब खाना वाइट है, खाना भी खाना भी वाइट है। खाना भी अब व्हाइट है, सब कुछ व्हाइट हम्म। है। तो और लाइट कभी बंद नहीं होती, लाइट भी व्हाइट है और लाइट हमेशा चलती रहेगी। तो वो तो एक तरह, वो एक साइकोलॉजिकल टॉर्चर है वो। और रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट भी तो उसी के लिए है ना, कि मतलब आपको, लोगों को डाल दिया गया, उनको सोने ही नहीं दिया गया कई कई दिनों तक, 7 दिन 13 दिन आई थिंक सोने नहीं दिया गया था। हाँ, और एट द एंड ऑफ द डे वो सारे पागल हो गए थे लोग, उन्होंने वो अपने लोग अपने आप एक को ही दूसरे को खाने मार लगा डाला था, था, एक अपने आप दूसरे को को ही खाने खा लग गए रहा थे था। वो। एक तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। हाँ बोलो। हाँ, नहीं, एक एक्चुअली हम एक्सपेरिमेंट पढ़े थे कि उसमें ऐसा किया था कि एक इंसान का सारा सेंसेस जो है कि वो उसका टच का, आँख उसको कुछ मतलब आँख से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, वो कुछ मतलब स्मेल हम्म भी नहीं कर पा रहा है, टेस्ट वेस्ट उसका सब मतलब उसको ड्रिप से हम्म खाना हम्म चढ़ता। और बस वो लोग उसका एक चीज़ हम्म पे कंट्रोल नहीं कर पाया, माइंड। और वो माइंड हम्म से ही हम्म कुछ कुछ मतलब उसका माइंड इतना ज़्यादा हाई लेवल पे काम करने लगा था कि मतलब वो एक ऐसा एंटिटी को ले आया था कि एक्सपेरिमेंट वाला रूम से वो गायब हो गया। ऐसा कोई वो सबूत नहीं मिला, अभी पता नहीं है रियल है कि नहीं है। एक एक्सपेरिमेंट था ऐसा, मतलब हम सुने थे। तो तो ऐसे ही तो एक्सपेरिमेंट्स बहुत सारे हुए भी हैं। आपका एक एक्सपेरिमेंट हुआ था ना, फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट हुआ अभी था प्रूवन नहीं है कि यूएस ये में अक्सर। एक्सपेरिमेंट सही में हुआ था। हाँ, मतलब ये प्रूवन नहीं है, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो हुई भी हैं तो लोग उनको डिनाई करते हैं। एक फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट हुआ था यूएस में, जिसमें एक शिप को उन्होंने दूसरे डायमेंशन में कुछ सेकंड्स के लिए ट्रांसपोर्ट कर दिया था। और कुछ ही सेकंड के लिए गया था शिप वो, और कुछ ही सेकंड में वापस भी आ गया था दूसरे डायमेंशन से। फिर जब लोग शिप के अंदर घुसे थे देखने के लिए शिप में हुआ क्या, तो उसके अंदर जो लोग थे वो शिप के अंदर फ्यूज हो गए थे। मतलब कोई पाइप के अंदर आदमी की बॉडी पूरी पाइप के अंदर है, सर बाहर है। कोई बंदा आधा शरीर शिप में है, आधा शरीर शिप के बाहर है। तो ऐसा कुछ हुआ था वहां पे, कि वो दूसरे डायमेंशन में भेज दिया गया था कुछ सेकंड्स के लिए। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, बट वो मतलब एक्नॉलेज नहीं करती गवर्नमेंट भी ना, कि हाँ हमने ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। लेकिन इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं। ओके, तो सबसे जो आजकल एकदम जो कॉन्स्पिरेसी में सबसे एक्टिव रहता है, एरिया 51, एलियंस, यूएस गवर्नमेंट जो है। हम्म। तो तो तुम क्या मानते हो, एलियंस है नहीं है? हम तो मानते हैं सर कि ये तो हो ही नहीं सकता कि हम लोग इस पूरे एकदम पूरे गैलेक्सी यूनिवर्स में हम लोग ही एक हैं जो एकदम लिविंग प्लेनेट है। हाँ, एग्जैक्टली। आपकी तो सर एक कहानी और भी थी, एलियंस, हम सुने थे। हाँ, देवव्रत। हाँ। तो हाँ, तो एलियंस का क्या है? एलियंस, मैं तो ये मानता हूँ कि एलियंस सिर्फ एरिया 51 में नहीं है, एलियंस हमारे बीच में भी हैं। ठीक है। और हमारे बीच में घूम भी रहे होंगे, हमें नहीं पता चलेगा। बहुत सारे तो केसेस भी बिकॉज, हैं। हाँ, हमारे बीच में घूम रहे होंगे तो हमें नहीं पता चलेगा, बिकॉज वो हमारे जैसे ही दिखेंगे, इन द सेंस कि मान लो उनका फिजिकल फॉर्म हमारे जैसा नहीं है, बट उनके पास टेक्नोलॉजी है कि वो इल्यूजन क्रिएट करेगी हमारे जैसे दिख रहे हैं वो। तो वो हमारे जैसे दिखेंगे, चल रहे हैं फिर रहे हैं, हमारे सामने चले जाएंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि हमारा प्लेनेट जब फॉर्म हुआ, तो हमारे प्लेनेट से तो कई ऐसे ऐसे सोलर सिस्टम्स हैं दूसरे दूसरे हमारे गैलेक्सी के अंदर ही, इनफैक्ट।
जो हमसे भी अरबों खरबों साल पुराने हैं। हम्म। तो वहाँ की टेक्नोलॉजी कहाँ पहुंच गई होगी आज की डेट में? वहाँ का तो है ना? बहुत वो एडवांस होगा। हाँ, तो एलियंस तो है ही, दैट इज फॉर श्योर। हमने उनको ढूंढा नहीं है अभी। अभी तो हाल फिलहाल में आपके जो नासा के फाइल्स अभी जो डिक्लासिफाई किए एलियन वाले, तो उसमें भी तो यही है ना कि यूएफओज आते जाते दिखते रहते हैं लोगों को आए दिन। हम्म। आसमान में यूएफओ उड़ रहा है, उड़ रहा है। प्लस एक आपका स्पेस में एक चीज है, उसको उमवाहा कहते हैं, आई थिंक। आई डोंट। उसका नाम है। हाँ, इट्स वो ब्लैक कलर का है, एक उस तो लाइक शायद अगर से तुमने अभी एक तो बैटमैन का। आया था बुगास फियर करके। एक तो आया था अभी अर्थ पे। हाँ, हम्म। तो नहीं वो नहीं, मैं एक दूसरी चीज की बात कर रहा हूँ। इसमें अच्छा। लाउआमा है या समथिंग ऐसे कुछ नाम है उसका, उस चीज का, ऑब्जेक्ट का। ठीक है। वो सिलेंडर के शेप में है, ब्लैक कलर का है। और वो धरती के चारों तरफ घूम घूम रहा है, ठीक है। हाँ हाँ और ये हाँ, कब से सुने घूम रहा सुने। है? और हाँ, ये तब से घूम रहा है जब से इंसान थे भी नहीं धरती पे। ओके और ओके। वो तब से घूम रहा है, और वो नेचुरल नहीं है वो मतलब किसी अननोन ने है। बनाया है उस चीज को। हाँ, उसको किसी ने बनाया है, वो मतलब नेचुरली हम लोग का अकरिंग नहीं है, तो टेक्नोलॉजी किसने नहीं है बनाया वो। उसको? पता नहीं वो। हमारा भी नहीं है, और नेचुरल भी नहीं है कि स्पेस में कोई पत्थर हो, ऐसा भी नहीं है, किसी ने बनाया है उसको। तो किसने बनाया उसको, कहाँ से आया वो? और धरती के इर्द गिर्द क्यों घूम रहा है वो, अभी भी घूम रहा है वो? तो किसी को नहीं पता उसका ऑरिजिन। तो ऑब्वियसली अगर कहीं से आया है तो दूसरे ग्रह से भी आया होगा, तो कोई ना कि तो आया ही होगा। और अगर एलियंस हैं वहां पे, तो हो सकता है इट्स वो हमारे पे नजर रखने के लिए घूम रहा हो, या फिर उसका ऑब्जेक्टिव कुछ और हो, नहीं पता। तो सर ऐसा सबसे बड़ा जो मतलब अर्थ पे है, इजिप्ट में पिरामिड। लोग बोलते हैं कि हम्म। पिरामिड एलियंस ने बनाया था कि उस वक्त इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। एकदम स्पेसिफिक शेप में हम लोग ऐसे पत्थर को काट सकते हैं फिर उसको ऐसे करके एकदम अलाइन करके ऐसे पिरामिड बनाना। तो आपको क्या तो लगता है कि तुम आप। पिरामिड तक जाने की जरूरत ही नहीं है, हिंदुस्तान में देखो ना। ये आपका इंडिया में एक टेम्पल है, नाम भूल जा रहा हूँ मैं उसका। अच्छा, आप नॉर्मली जब मंदिर बनाते हो कैसे बनाते हो? पत्थर, पहाड़ है, ठीक है, एक हाँ पहाड़ को आप काट काट के बनाओगे ना, नीचे से काटोगे पहाड़ को। हाँ फिर काटते काटते अंदर जाओगे, फिर मंदिर को नीचे से ऊपर बनाओगे ना आप। हाँ। है ना? लेकिन ये जो मंदिर इंडिया में बना हुआ है शिव जी का, पता नहीं किनका है, भूल रहे हो नाम में, वो मंदिर जो बना है वो ऊपर से नीचे बना हुआ है। मतलब वो पहाड़ को ऊपर से काट के नीचे तक काटते हुए गए हैं, और वो मंदिर बन गया है। तो वो टेक्नोलॉजी आज भी हमारे पास है नहीं। अभी भी अगर हमारे पास, अगर हम कोई बोलेगा कि पहाड़ को काट के मंदिर बनाना है और ऊपर से काटना शुरू करो और नीचे तक मंदिर बनाते चले जाओ, मतलब ऊपर का पहले हिस्सा बनेगा फिर नीचे का हिस्सा बनेगा एंड में। तो वो टेक्नोलॉजी है नहीं हमारे पास, लेकिन इंडिया में मंदिर है। किसने कैसे बना फिर वो? किसने बनाया? साइंटिस्ट को पता ही नहीं आज तक कैसे बना वो मंदिर वो। हम्म। तो पिरामिड तक जाने की जरूरत ही नहीं है, इंडिया के अंदर ही बहुत सारी है चीजें हैं। जैसे वो वाला मंदिर भी आपने सुना होगा, जिसके अंदर एक पिलर है, जो पिलर जमीन से कुछ इंच ऊपर है। और वो हर साल थोड़ा मतलब थोड़ा मतलब बढ़ रहा है। हाँ, वो है फिर। तो वो किस लिए है वहां पे? और पिरामिड्स का भी है आपका, पिरामिड्स हो गया, फिर आपका एक और है, उसका नाम भूल जा रहा हूँ मैं, जो पे तीन चार पिलर्स रखे हुए हैं और गोल सा बना हुआ है, नाम याद नहीं आ रहा मुझे उसका भी। बाहर ही कहीं पे है वो। तो उसको बोला जाता है कि वो दूसरे डायमेंशन में जाने का पोर्टल है। वो भी क्यों बनाया है, किसने बनाया है, किस कोई नहीं जानता किस लिए बनाया गया है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं दुनिया में जो बनी हुई हैं। अब ऐसे सर हम लोग देखने जाएंगे तो ये पॉडकास्ट डायलॉग चलते जा रहा है। ऐसे तो मतलब सर दुनिया में हर जगह कोई ना कोई ऐसी चीजें जो एकदम लगता है कि ये कैसे हुआ। सर हाँ बहुत सारी हाँ, ऐसी एग्जैक्टली। कॉन्स्पिरेसीज है कि लोग बोलते हैं कि हम लोग जो एलियन बोलते हैं, हम लोग जो भगवान पूजते हैं वही एलियन है। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं। क्योंकि जो मैंने अभी बोला था बुगास फियर, उसमें भी जो संस्कृत के हम लोग के जो श्लोक हैं, उसके पास वो बोलने हम्म। पे वो जो बुगास फियर है वो वाइब्रेट कर रहा था। अब बहुत लोग बोलता है कि हम लोग का जो मंत्र का फ्रीक्वेंसी है वो इतना ज्यादा है कि वो वाइब्रेट कर रहा था। तो सब बहुत लोग बोलते हैं ना कि मतलब जैसा इंडिया में नहीं, वो मानता हूँ। टेम्पल्स की जो शेप हाँ है हाँ। वो ऐसे पिरामिड के हम्म। शेप के होते हैं, ट्रायंगल एकदम। तो बहुत लोग बोलते हैं जो हम लोग भगवान पूजते हैं वही लोग एलियंस है। तो मतलब क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? हाँ, तो मतलब मेरा ये मानना है, भगवान तो एलियन है ही, बिकॉज जो भी धरती पे नहीं रह रहे हैं वो कहीं और रह रहे हैं। एलियन क्या होता है? जो भी धरती पे नहीं है, हम्म। राइट? तो अगर भगवान धरती पे नहीं रह रहे हैं, भगवान अगर अपने अलग लोक में रह रहे हैं, ठीक है, तो वो तो ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट एलियन हो ही गए ना वो।
अभी जो मैंने एक स्टोरी लिखी थी आमंत्रण, उसमें मैंने यही तो दिखाया है कि जो हमारा समुद्र मंथन था बेसिकली जो हुआ है, समुद्र मंथन इतने बड़े लेवल पे हुआ था कि वो धरती पे हो ही नहीं सकता। ठीक है। ठीक है। अगर वो मेरी स्टोरी को सुनेगा आमंत्रण, तो उसको पता चल जाएगा कि समुद्र मंथन इस लेवल पे हो ही नहीं सकता कि धरती पे हम समुद्र मंथन हो जाए। क्योंकि वो जो चर्निंग हुई थी वो एक्चुअली बेसिकली हम्म, स्पेस की चर्निंग की गई थी, स्पेस, ताकि वहां से चीजें निकाली जा सके। जैसे कहते हैं कि विष्णु जी दूध के सागर में लेटे होते हैं, है हाँ। ना। दूध का सागर क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी। हाँ। ठीक है। मिल्की वे गैलेक्सी, उसको दूध का सागर बोला गया है, मेरे हिसाब से। वो जगह है जहाँ पे विष्णु जी को दर्शाया गया कि हाँ, विष्णु जी दूध के सागर में वो अपने शेषनाग के ऊपर अपने लेटे हुए हैं वो। ठीक है। तो क्योंकि ये मान हमारे जो अ, धार्मिक किताबें, तो क्या मतलब पुराण वगैरह जो उसमें लिखा हुआ है, उसमें बहुत सारे डायमेंशंस भी मेंशन्ड है। एक आयामी दुनिया, दो आयामी दुनिया, तीन आयामी दुनिया। हम लोग तीन आयामी दुनिया में रहते हैं, है ना। थ्री डायमेंशनल वर्ल्ड। ऐसे ही फोर डायमेंशनल वर्ल्ड भी है, फिफ्थ डायमेंशनल वर्ल्ड भी है, सिक्स भी है, सेवन भी है, एट भी है, नाइन भी है। भगवान आई थिंक ही इज इन द 14th डायमेंशन, 14th या 15वीं डायमेंशन में है, आई गेस सो। मुझे भी याद नहीं है। तो हम तो उनको, मतलब एक तरह से देखो तो आप कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर सकते हो, आप सोच ही नहीं सकते हो, क्योंकि अगर मैं आपको थर्ड डायमेंशन से उठा के फोर्थ डायमेंशन में भी डाल दूं, तो फोर्थ डायमेंशन में एग्जिस्ट ही नहीं कर पाओगे। चौथा डायमेंशन है क्या? हाँ, चौथा पांचवा डायमेंशन। डायमेंशन है क्या? थ्री हमारी बॉडी तो थ्री डायमेंशनल बनी हुई है ना। हम फोर्थ डायमेंशन में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। जैसे टू डायमेंशनल चीज हमारे थ्री थ्री डायमेंशनल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो वही है, तो इसीलिए मैं मानता हूँ कि हाँ, असुर और भगवान जो भी हैं सब वो धरती पे तो, क्योंकि देखो भगवान जो है सिर्फ हमारे दुनिया के भगवान तो है नहीं। हाँ, ठीक है। वो तो नहीं। उनको हमेशा ये बोला कि वो पूरे ब्रह्मांड के भगवान है। पूरा एक मतलब एक तो जब वो अगर मल्टीवर्स है पूरे, उसका। हाँ, मल्टीवर्स, और हमारे वेदों में लिखा हुआ है ना हाँ। कि जब भी विष्णु जी या फिर ब्रह्मा जी, मुझे याद नहीं आ रहा, सांस लेते हैं, है ना, तो हम्म। एक नई दुनिया प्रकट होती है ना। ये हमको तो नहीं पता बेसिकली था। इसी दुनिया का एक नया दुनिया प्रतिबिंब तैयार हो रहा है। दैट इज वाई द मल्टीवर्स थ्योरी आ रही है ना, मल्टीवर्स थ्योरी वही है। तो हर एक दुनिया में के ब्रह्मा जी, हर एक दुनिया के विष्णु जी, हर एक दुनिया के शिव जी, वो अलग अलग रूपों में दिखेंगे आपको। समझ रहे हो? हाँ। जो हमारे हम जो शिव जी को जानते हैं, आप दूसरी दुनिया में जाओगे ना, दूसरे मल्टीवर्स में, शिव जी एग्जिस्ट करेंगे लेकिन दूसरे फॉर्म में। तो आप उनको देखोगे, आप समझ नहीं पाओगे चाहिए वो शिव जी हैं जो हमारी दुनिया में, ये शिव जी है, वही शिव जी है, या वही विष्णु जी हैं। तो जब भी वो सांस लेते हैं, जो वेपर निकलता है, उस वेपर से एक नई दुनिया क्रिएट होती है। इसी दुनिया का प्रतिबिंब तैयार होता है, जो कि मल्टीवर्स कहलाता है। लेकिन मैं यहाँ पे बैठा हूं, तुम वहां बैठे हो, हमारे जैसे अनगिनत कॉपीज हैं जो इन अलग अलग मल्टीवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। और ये साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है कि मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है। तो जिसको पैरेलल डायमेंशन बोलते हैं, पैरेलल यूनिवर्स बोलते हैं। अभी हम पॉडकास्ट पे बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ। तुमने बोला आज हम लोग पॉडकास्ट करेंगे, मैंने बोला ठीक है हम ब्रॉडकास्ट करेंगे। ठीक है। सेम कॉन्वर्सेशन किसी और दुनिया में हो रही होगी, दूसरे पैरेलल डायमेंशन में, जहां पे तुम बोल रहे हो पॉडकास्ट करेंगे, मैं बोलूंगा आज नहीं कल करेंगे। ठीक मतलब है। वही अलग अलग पॉसिबिलिटीज है। अलग पॉसिबिलिटी, हर बार अलग पॉसिबिलिटी। जो मैं अगर मैं अपना बोलूँ ये मैं फोन अपने हाथ में उठा रहा हूँ, तो सेम दूसरी दुनिया में वो फोन नहीं उठाएगा, तीसरे में फोन टूट जाएगा, चौथे में कुछ और होगा। मतलब एवरी मल्टीवर्स विल हैव अ डिफरेंट आउटकम, एंड एवरी मल्टीवर्स में जो हमारे भगवान है उनका फॉर्म अलग होगा, हम्म। अलग अलग फॉर्म एग्जिस्ट करेंगे, है ना। अब मैं तुम्हें इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, काकभूषणी के बारे में सुना है? हाँ, सुने हैं। हाँ, तो काकभूषणी ने 14-15 बार रामायण देखी ना, एग्जैक्टली। हम्म। तो कहाँ देखी उसने 14-15 बार रामायण? वो 14-15 बार रामायण उसने अलग अलग डायमेंशन में देखी है। सेम स्टोरी, एक ही कहानी प्ले आउट हो रही है अलग अलग डायमेंशन में। पर आउटकम तो ठीक सर है। सेम ही था ना उसका। आउटकम सेम होगा, लेकिन उसका वो अलग था, क्या बोलते हैं, जो लीडिंग अप टू द आउटकम जो है ना। वो जो रास्ता था कहानी दूसरा हर वो। बार कहानी हर बार कहानी में हर बार कुछ ना कुछ चेंज होता रहेगा। अच्छा। कहानी में हर बार कुछ ना कुछ चेंज होता रहेगा। ऐसे 14 बार मतलब। उसने उसने देखा, तो अलग अलग डायमेंशन में देख रहा है वो।
तो हमारे वेदों में भी है, मतलब कहानियों पढ़ोगे ना तो अब देखोगे अरे ये जो ये बात हो रही है मल्टीवर्स की, ये बात हो रही है इसकी, बिकॉज मैं अपने जो हमारे जो एंशियंट स्क्रिप्ट्स है ना, टेक्सचर्स हैं, हम्म। टेक्स्ट हैं, उसको मैं एक साइंटिफिक बुक की तरह देखता हूँ ओके। कि इसमें बातें हो रही है, इसमें किसी में यान की बात हो रही है, जो पुष्पक यान उड़ रहा है, ये उड़ रहा है, वो उड़ रहा है। पुष्पक विमान। हाँ, पुष्पक विमान उड़ रहा है, ये उड़ रहा है, तो वो सारी चीजें एक्चुअली में थी ना, मतलब होंगी। ब्रह्मास्त्र गिरा तो न्यूक्लियर आपका बॉम्ब जो मतलब ब्रह्मास्त्र या न्यूक्लियर बॉम्ब में ऐसा है। एग्जैक्टली, क्योंकि आप उधर देखो हड़प्पा सिविलाइजेशन में, वहां पे अभी भी बॉडीज जो निकली है वहां पे रेडिएशन के ट्रेसेस मिले हैं जमीन के नीचे, बहुत हाई रेडिएशन था यहाँ पे। कि बहुत हाई रेडिएशन, कि वहां ऐसा लग रहा है कि किसी ने मिसाइल फेंकी है, न्यूक्लियर मिसाइल। उस टाइम तो न्यूक्लियर मिसाइल थे ही नहीं, किसने मारा फिर? तो बहुत सारी चीजें, मतलब हमें आधा इतिहास तो हम खो चुके हैं। हम्म। क्योंकि आप इजिप्ट के पिरामिड्स की बात कर रहे थे, तो आप पिरामिड्स के अंदर जाओगे तो वहाँ आपको आपको दीवारों में, जिसको हायरोग्लिफ्स बोलते हैं, दीवारों पे वो करते थे ना, बनाते थे हाँ, जो मतलब। कलाकृतियां। हम्म। तो उसके अंदर आपका हेलीकॉप्टर बना हुआ है, हाँ, उसके अंदर हेलीकॉप्टर टैंक ये बने सब हुए बना हैं। है। हाँ, तो उन्होंने कहाँ कब देख लिया हेलीकॉप्टर, उन्होंने कब देख लिया टैंक? नहीं, इसलिए तो बहुत तो लोग वही बोलता बात है है कि वो एलियंस उसी से आते थे, मतलब जिसको यूज करके आते थे। और उसी को इजिप्शियंस पिरामिड पे वो बनाया था, कि वो लोग जो देखा हाँ, तो वही वही बात है बनाया ना। था। पर वही देखो, अब एग्जैक्टली वही वही हेलीकॉप्टर हम उड़ा रहे हैं, हम्म। वही टैंक हम चला रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, मतलब कंफ्यूजिंग है ना, कि मतलब तब आंखों के सबको सामने कनेक्ट है नहीं भी कर लेकिन हम सकते प्रूव हैं, पर वो प्रूव नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम प्रूव नहीं कर सकते, आंखों के सामने है, लेकिन प्रूव नहीं कर सकते। हम तो लोग तो ये है। मतलब यही है कि ग्रंथों में इतनी सारी, जैसे हनुमान चालीसा में एक लाइन था, जोग सहस्त्र जोन पर भानु, लीलियो तो ताही मधुर फल जानू। तो वही था कि ये सूरज का डिस्टेंस बता रहा है कि योग हम लोग का 12,000 वर्ष हो गया। सहस्त्र 1,000, योजन 8 मील। तो ऐसे ही करके पूरा, और तो हाँ ये उस वक्त हाँ कैसे पता हाँ, था कि यही होगा सूरज का डिस्टेंस इतना, नौ सब करोड़ लिखा हुआ है, साठ चांद। लाख बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब जो आपका, हमें हर चीज को कहानी की तरह लिख दिया गया है, ठीक है, ताकि आम इंसान चीजों को समझ पाए, ताकि उसको मतलब वो कहानी की तरह सुन ले इसको। जैसे वराह अवतार है, ठीक है, वराह अवतार में दिखाते हैं पृथ्वी जो है नीचे गिर रही है, और उन्होंने अपने दांतों के बीच में, नाक के बीच में उन्होंने उस पृथ्वी को पकड़ लिया है ना। हाँ। तो उस टाइम पे एक्चुअली आप पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा उस टाइम पे ऐसा कोई इवेंट हुआ था जहां पे शायद स्पेस टाइम कोलैप्स कर रहा था, या कुछ कोलैप्स कर रहा था, धरती शायद एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है, अगर कोई चीज बीच में आके उसको स्टेबलाइज नहीं करती उस टाइम पे। और तो ये जो चीज स्टोरी है और वो जो इवेंट है, साइंटिफिक इवेंट है जो स्पेस में हुआ था, ये दोनों को आपस में जोड़ोगे ना, तब देखोगे ये दोनों सेम ही चीज बता रहे हैं। मतलब कनेक्ट हो रहा है इससे। सेम, हाँ, सेम चीज बता रहे हैं, लेकिन एक हम कहानी की तरह सुना रहे हैं, दूसरा साइंस की तरह सुना रहा है। दोनों सेम चीज है, पर दोनों अलग अलग तरह से हम लोग सुना रहे हैं। हाँ, और ये भी देखो उस टाइम पे लोगों के पास इतनी टेक्नोलॉजी थी नहीं, तो उनको कैसे पता चला कि स्पेस में क्या हो रहा है? हम्म। अ, तो ये सारी चीजें हैं। सबसे तो मतलब अभी मतलब सबसे क्या है, दुनिया में बहुत सी चीजें जो अजीब तो हैं। बरमूडा ट्रायंगल, उसका तो एक इंसिडेंट हुआ था कि एक प्लेन उसके ऊपर से गया, फिर वो ये गायब हो गया, सेट उस दिख ही नहीं रहा है रडार में। फिर अचानक से हम्म एक प्लेन आता है जो एकदम परफेक्टली लैंड करता है। और उसमें जब हम्म। लोग देखते हैं कि जब वो प्लेन खुलता है तो उसमें पैसेंजर सीट पे स्केलेटन पड़े हैं, और पायलट का जब वो कॉकपिट खोला जाता है तो वहां पे भी स्केलेटन है। तो वो परफेक्टली लैंड कैसे हुआ? हाँ, बहुत सारी ऐसी बर्मुडा ट्रायंगल पे आई थिंक चीजें गायब होती ही रहती थी। तो उस पे से तो और अब ऐसी भी यही कर स्टोरी दिया है। कि बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर से प्लेन नहीं जाएगा, वो तो मना ही कर दिया है। हाँ हाँ, क्योंकि उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाता ना कोई, कभी कहते हैं उसमें मैग्नेटिक इशू है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हो जाता है, कोई कहता है कुछ और है, कुछ और है, बट उसका कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन क्लियर है नहीं। एक्सप्लेनेशन नहीं है। हम्म। धरती में ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन ही नहीं है, तो उसको कोई बता नहीं पाता कि क्यों हो रहा है। तो तो जहाँ पे एक बंदा गाड़ी में जा रहा था, और वो गाड़ी चलाते हुए जा रहा है, एक सुनसान सा एरिया है, रेगिस्तान टाइप का, वहां से गाड़ी चलाते हुए जा रहा था। उसको पता नहीं थोड़ा सा ग्लिच टाइप का लगा कि किसी चीज को उसने
अनदेखी चीज को उसने पार किया है, और जैसे उसने पार किया तो उसने देखा है दुनिया चेंज हो गई है। मतलब उसको कुछ और ही दिखने लग गया कि मतलब वो अलग किसी टाइप की और दुनिया, डायमेंशन मतलब में चला गया। किसी और डायमेंशन में चला गया। उसके बाद थोड़ी देर बाद गाड़ी ने फिर कोई ग्लिच पार किया, और वो जब आपस तो दुनिया वापस आ गई थी। उसने उस चीज को दोबारा ट्राई किया करने के लिए, फिर दोबारा हुआ नहीं उससे वो, एक ही बार हुआ था वो, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ग्लिच इन द मैट्रिक्स। हाँ, ग्लिच इन द मैट्रिक्स। तो सर, हाँ बहुत लोग मतलब ऐसे बोलते हैं कि अश्वत्थामा अभी भी जिंदा है। ऐसे कुछ कुछ केसेस भी हैं जो महाभारत से अश्वत्थामा थे, उनको कृष्ण जी ने श्राप दिया था कि तुम समय के अंत चक्र तक ऐसे ही भटकते रहोगे और तुम्हें मौत नसीब नहीं होगी। और बहुत लोग बोलते हैं कि कलयुग हाँ का अंत आएगा, तब भगवान विष्णु कल की अवतार लेंगे। उसमें फिर वो उसमें फिर सात चिरंजीवी, हनुमान जी, विभीषण जी, अश्वत्थामा, परशुराम, ये सब आएंगे और धरती का हाँ विनाश करेंगे और धरती फिर से सतयुग से चलेगी। हाँ तो मतलब हाँ, मैं ऐसे मानता हूँ उस चीज को। हम मानते हैं। क्योंकि एक मंदिर है, उसका नाम भूल जा रहा हूँ मैं, किसी स्टेट में, एमपी में है शायद, कहीं है वो मंदिर है। और शिव जी का मंदिर है, ठीक है। हाँ, तो शिव जी के मंदिर को, और वो थोड़ा सुनसान जगह पे है, उस मंदिर को रात को बंद कर दिया जाता है शाम के टाइम, ठीक है। बंद करके लोग चले जाते हैं, वहां पे कोई होता नहीं है, रात को जाना मना है, वहां पे कोई जाता नहीं। जब सुबह आप मंदिर का दरवाजा खोलोगे, तो आप देखोगे शिव जी को रात, और मंदिर का दरवाजा बाहर से मंदिर में बंद है, पूरा ताला वाला बंद है। पूरा लगा पड़ा है। हाँ, अंदर कोई गया नहीं है। लेकिन फिर भी जब अंदर सुबह जाओगे, देखोगे शिव जी की शिवलिंग को किसी ने पूजा किया है, फूल माला चढ़ाया हुआ है, उनको दूध, उनको पानी से नहलाया है, पूजा वूजा हुई है, ठीक है। और कई बारी लोगों ने देखा है कि सुबह के टाइम, अर्ली मॉर्निंग, एक परछाई से निकलती है, पीछे से लंबा साया से सा जाता है, कोई और एकदम वो 8 9 8-9 फीट फीट लंबा, का। वो निकलता है जंगल की तरफ, जाके गायब हो जाता है। तो लोगों का ये मानना है कि अश्वत्थामा रोज आते हैं उस मंदिर में पूजा करने के लिए, ताकि उनको, क्योंकि जब से उनको कृष्ण जी ने श्राप दिया था ना, उनके बॉडी में शायद कोढ़ भी है, हाँ, वो जो उनका वो मणि था स्किन उन्होंने निकाल इन्फेक्शन भी। लिया था। हाँ, स्किन इन्फेक्शन भी उनको इंसुलिन। श्राप देता है, स्किन इन्फेक्शन है उनको। तो उसके उसकी वजह से उनको दर्द भी बहुत होता है, तकलीफ होती है उनको। तो चिरंजीवी तो है वो, लेकिन साथ में उनको एक वो अनंत पीड़ा भी है कि पूरा टाइम शरीर में दर्द रहेगा। तो वो इसलिए शिव जी की पूजा करते चले आ रहे, सालों साल, हजारों सालों से, ताकि उनको इससे मुक्ति मिले, एक कि तो जल्दी मतलब उनका वो है जो श्राप श्राप है वो खत्म हो। एक तो तो केस वो हम मंदिर सुने में थे कि रहता है। ऐसा था कि मतलब पता नहीं रियल है कि नहीं, हम बस सुने थे कि एक था डॉक्टर, उसके यहाँ मतलब कोई एकदम आता था एकदम 60-9 फीट लंबा। और फिर वहां पे ऐसा होता था कि उसके जो घाव थे सर पे, एकदम बड़ा सा घाव था, स्किन था, तो उसको मतलब वो कभी ठीक नहीं होता था। स्किन इन्फेक्शन था उसको, तो ठीक नहीं होता था। और फिर ऐसे ही मतलब बहुत टाइम हो हम्म। गया डॉक्टर उसका इलाज करता रहता था, पर वो ठीक नहीं हुआ। तो ऐसे ही डॉक्टर मजाक में बोला कि तुम्हारे घाव नहीं बढ़ते क्या, तुम महाभारत के अश्वत्थामा तो नहीं हो? तो फिर उसने जब पीछे देखा तो हम्म। गायब हो गया। और वो जब सीसीटीवी हाँ, ये चेक स्टोरी, किया ये हाँ यार। तो वहाँ कोई हाँ, नहीं था। तो ऐसे तो ये बहुत स्टोरी से मैंने केसेस सुनी है। हैं। हम्म, हाँ, ये स्टोरी मैंने सुनी है। हाँ। तो ये होता है, मतलब मैं मानता हूँ है, बट उसे वो दिखते नहीं है, बट है हमारे बीच में सब। चलिए, तो आज का आखिरी क्वेश्चन आज के पॉडकास्ट का, जो ये zombies और वेम्पायर्स की कॉन्स्पिरेसीज है, आपको क्या लगता है होते हैं, मतलब हो सकते हैं zombies और वेम्पायर्स? जरूर हो सकते हैं। वैम्पायर को तो नहीं पता, लेकिन वैम्पायर का ऐसा है कि वैम्पायर का जो कॉन्सेप्ट आया है, वो कॉन्सेप्ट आया है इससे, एक स्किन की बीमारी है, ठीक है, जिसमें आप सनलाइट में निकल ही नहीं सकते हो। जैसे ही धूप आपकी बॉडी को छुएगा, आपकी बॉडी जलनी शुरू हो जाएगी, समझ रहे हो। हाँ। तो वो लोग रात को ही बाहर निकल सकते हैं, दिन में नहीं निकल सकते, क्योंकि ये एक बीमारी है ये, ठीक है। तो पुराने टाइम में लोगों को समझ में नहीं आता था, जिसकी वजह से उन्होंने वैम्पायर वैम्पायर हो गया, ठीक है, कि वैम्पायर है, निशाचर हो गया। लेकिन जो जॉम्बी वाला चीज है, वो एक्चुअली में हो सकती है। क्यों, कैसे, आप पूछो कैसे। जॉम्बी के लिए चाहिए क्या, एक वायरस, राइट। वायरस चाहिए, हाँ। सिर्फ एक वायरस चाहिए। तो अब फॉर एग्जाम्पल, रेबीज का वायरस है, ठीक है। हम्म। रेबीज का वायरस अगर कोई आपको काटेगा तो फैलता है, ठीक है। और कोई, किसी आपको बिल्ली ने काट दिया, कुत्ते ने काट दिया, या फिर आपको किसी चमगादड़ ने काट दिया, ठीक है, गाय ने भी काट दिया, ठीक है, जो भी वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं सब में होता है, वो चूहे ने काट दिया,
तो हो सकता है आपको रेबीज हो जाए। बट रेबीज का जो फैलने का टाइम जोन है वो ज्यादा होता है, कि मतलब काटने के 3 महीने बाद हो सकता है, या आपको साल भर बाद हो सकता है, या 2 साल बाद हो सकता है। और उस दौरान सिम्टम्स दिखने से पहले अपने इंजेक्शन लगा लिया तो कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो आपको रेबीज नहीं होगा। जंगल में भी एक बीमारी बट होती है कि एक इंसेक्ट वाइज वो फैलता है कि एक इंसेक्ट मरा तो उसके तो उसके पास कोई अगर इंसेक्ट जाएगा तो वो भी उससे मतलब मर जाएगा। तो इसको ही बहुत लोग जॉम्बी वायरस बोलते हैं। हाँ नहीं, पर वो तो हम्म। जॉम्बी वायरस में से जॉम्बी में वो होना चाहिए ना कि आगे फैलाने की भी वो नहीं चाहिए हाँ, नहीं कि तो वो नहीं फैलता है अगर कोई उसके फैलेगा। उसके पास कोई हाँ इंसेक्ट गया तो वो भी मर जाएगा। तो हाँ ऐसे करके हाँ, फैलता है। लेकिन वही है कि रेबीज में एक्टिवली फैलेगा। वो क्यों? जैसे एक्टिवली मान लो है। किसी साइंटिस्ट ने उस वायरस को मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। हम्म। अब ऐसा मॉडिफाई किया कि सिर्फ काटने से नहीं फैलेगा, हवा से ही फैलेगा, ठीक है। तो अब वो वायरस गया, और उसने मॉडिफाई किया कि भाई ये 3 महीने नहीं लगेंगे, काटने के 1 घंटे बाद ही बंदा ऐसा हो जाएगा। तो काटने के 1 घंटे बाद ही बंदा पगला गया है, अब वो दूसरों को काटना चाहता है, ठीक है। भाग रहा है, दूसरों को काट रहा है, दूसरे को हो गया, तीसरे को काट रहा है, वो काटे जा रहा है, काटे जा रहा है, फैलता जा रहा है, ठीक है। तो जॉम्बी का बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि जॉम्बी वायरस आ सकता है, और सिर्फ हम एक वायरस दूर है उससे। मतलब कोई एक पागल साइंटिस्ट होगा जिसने कर दिया तो काम खत्म है। और ये डिपेंड करता है कि कितना जल्दी फैलेगा वो। अगर अगर आराम आराम से फैल रहा है फिर कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर जैसे मूवी में फैलता है, अभी काटा और तुरंत हाँ, आप वो इन्फेक्ट तुरंत हो गए, ऐसे से तुरंत ही फैल आप रहा भी है। पागल हो गए, तो उसको रोकना बहुत मुश्किल है। तो वो इम्पॉसिबल हो जाएगा, उसको रोकना, रोक ही नहीं पाओगे, आप कैसे रोकोगे फिर? और इंडिया जैसे कंट्री में तो रोक ही नहीं पाओगे ना, जहाँ पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है। हम्म। क्योंकि आप सब्जी खरीदने निकलोगे, 10 साल लोगों को काट लोगे। तो फिर अ, वो घर जाते जाते वो 10 साल लोग और काट लेगा, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है। लोग एक ही जगह पे इतने सारे लोग रह रहे हैं। वो चलते फिरते काटते काटते देखते ही देखते 1 घंटे में पता नहीं कितने लाखों लोगों में फैल जाएगा। कैसे रोकोगे? रोक ही नहीं सकते। पॉसिबल ही नहीं है। मतलब रोकने भी गए तो नहीं, बहुत कांड हो गया होगा। आपको अपने लोग मारने पड़ेंगे फिर आप। और मारोगे, कितने को मारोगे? पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि भाई उसमें से एक भी छूट गया जाके और काट लेगा। वो फिर काटते चले जाएंगे, काटते चले जाएंगे, काटते चलेंगे, फैलता चला जाएगा, फैलता चला जाएगा। रोक ही नहीं सकते, कैसे रोकोगे? इंडिया जैसे कंट्री में, चाइना जैसे कंट्री में, या बांग्लादेश जैसी, पाकिस्तान जैसी कंट्री, जो कंट्री में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, अगर वहां से फैला तो वहां पे रोकना इम्पॉसिबल हो जाएगा। रोकना देश ही उड़ाना पड़ेगा सीधे। पूरा देश ही उड़ाना पड़ जाएगा। हाँ। मतलब कंट्री खत्म है फिर। हम्म। चलिए सर, थैंक यू, तो आपने ये है। अपना टाइम दिया। आप आए इस छोटे से यूट्यूबर के छोटे से अरे पॉडकास्ट में। थैंक यू, अरे भाई, नहीं नहीं, थैंक यू सो मच अ, बुलाने के लिए भाई। हम्म, जब मर्जी वेन एवर यू फील लाइक। मुझे बहुत मजा आया है मुझे करने में। मुझे भी बहुत मजा अगर आया। तो आप अब रिस्पांस पे होता है। अब मतलब अब आप लोग के रिस्पांस पे है। आप लोग बोलेंगे, हम लोग फिर से ये करेंगे एक और पॉडकास्ट। सेकंड एपिसोड में फिर से सर को बुलाएंगे हम लोग। एक और पॉडकास्ट किया जाएगा। आज तो हमने लगभग सब कुछ ही कवर कर लिया। भूत, कॉन्स्पिरेसी, डार्क वेब, एलियंस। ओके। अभी तो और बहुत सारी चीजें अभी जो तो हम डिस्कस बहुत कर कुछ सकते है। हैं। ये तो बस ट्रेलर हम्म। था। हाँ, बिल्कुल भाई, चलिए सर, बिल्कुल। थैंक यू। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, अभिषेक, थैंक यू एवरीबडी।